हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी और हेल्थ केयर के उस विशाल करियर परिदृश्य को खंगालने वाले हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम बात होती है। अक्सर मेडिकल साइंस को एक बहुत ही सीमित नजरिए से देखा जाता है, लेकिन आज हमारा ध्यान सिर्फ उन पारंपरिक रास्तों पर नहीं होगा बल्कि हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के तेजी से फैलते उन बारीक घेरों पर होगा जो असल में आज की दुनिया को चला रहे हैं। यकीन मानिए, आज की इस चर्चा के बाद बायोलॉजी करियर को लेकर सोचने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। अच्छा, सबसे पहले इस एक बहुत ही पावरफुल थॉट से शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ऑप्शंस लिमिटेड हैं। सच में ये लाइन उस पुराने मिथक को एकदम चकनाचूर कर देती है कि लाइफ साइंस के रास्ते केवल कुछ ही गिने चुने विकल्पों तक सीमित हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है कि बायोलॉजी के छात्रों के लिए दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बल्कि वो उन दिशाओं में खुलते हैं जिनकी अक्सर हम और आप कल्पना भी नहीं करते। तो आज की हमारी इस चर्चा के 5 अहम पड़ाव होंगे। सबसे पहले बायोलॉजी का भ्रम, फिर पारंपरिक मेडिकल रास्ते, उसके बाद एलाइड हेल्थ टेक्नोलॉजी, फिर नॉन मेडिकल और टेक क्षेत्र, और आखिर में बायोलॉजी में असीमित भविष्य। चलिए एकदम केंद्र वाले मेडिकल रोल से शुरू करके बाहर की तरफ नए इकोसिस्टम तक का ये सफर तय करते हैं। सेक्शन 1, बायोलॉजी का भ्रम। चलिए सीधे उस बुनियादी धारणा पर आते हैं जो आज विज्ञान के छात्रों पर सबसे ज्यादा दबाव डालती है। देखिए, हमारे समाज में एक बहुत गहरी धारणा बन चुकी है। सबसे बड़ी धारणा कि बायोलॉजी मतलब सिर्फ डॉक्टर। जैसे आपने बायोलॉजी ली, सब मान लेते हैं कि बस अब तो एक ही रास्ता है, एक भयंकर कंपटीशन वाला रास्ता। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये सोच अक्सर लोगों को उन दूसरे शानदार और कहीं ज्यादा मुनाफेदार विकल्पों को देखने से पूरी तरह रोक देती है जो शायद उनके लिए ज्यादा बेहतरीन साबित हो सकते हैं। सेक्शन 2, पारंपरिक मेडिकल रास्ते। अब जरा हमारे इस गोलाकार अप्रोच के बिल्कुल सेंटर में आते हैं, यानी वो पारंपरिक रास्ते जो मेडिकल केयर की नींव रखते हैं। हम सब जानते हैं, MBBS सबसे जाना माना रास्ता है, लेकिन सच कहें तो इसमें कंपटीशन और पढ़ाई का समय बाप रे बहुत ज्यादा है। और यहीं पर BDS, बी फार्मा या नर्सिंग जैसे विकल्प बहुत ही स्मार्ट और हाई डिमांड चॉइस बन जाते हैं। मतलब सोचिए, बी फार्मा करके आप अस्पताल, किसी बड़ी मेडिकल कंपनी या खुद के बिजनेस में जा सकते हैं। और नर्सिंग, ये तो हमेशा से एक बेहद सम्मानित पेशा रहा है जिसकी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त डिमांड है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी भी है जो रिसर्च लैब्स और जेनेटिक रिसर्च के जरिए भविष्य के विज्ञान के नए दरवाजे खोल रहा है। सेक्शन 3, अलाइड हेल्थ टेक्नोलॉजी। अब उस पारंपरिक केंद्र से जरा एक कदम बाहर निकलते हैं और उन गुमनाम हीरोज की बात करते हैं जो असल में किसी भी आधुनिक अस्पताल की पूरी रीढ़ की हड्डी हैं। यहां आता है BMLT यानी बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अगर आपको चिकित्सा के जांच वाले हिस्से में यानी चीज़ों की तह तक जानने में मज़ा आता है ना, तो ये फील्ड आपके लिए है। ये लोग असल में मेडिकल डिटेक्टिव्स हैं। पर्दे के पीछे रह के टेस्टिंग करना, बीमारियों की सही पहचान करना। सोचिए जरा, इनके बिना कोई डॉक्टर सही इलाज कैसे कर पाएगा? बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। और फिर है OTT यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो ये साबित करता है कि आपको सर्जरी का हिस्सा बनने के लिए या किसी की जान बचाने के लिए वो लंबा मेडिकल स्कूल वाला रास्ता ही लेना पड़े, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऑपरेशन थिएटर के उस इंटेंस माहौल में सीधे सर्जनों के साथ काम करना, सच में ये अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक और बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। अब हेल्थ केयर के इन 2 बिल्कुल अलग लेकिन बेहद जरूरी पहलुओं को देखिए। एक तरफ रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जहां आप एक्स-रे, MRI और CT स्कैन जैसी एकदम हाईटेक मशीनों के साथ काम करते हैं। और दूसरी तरफ है फिजियोथेरेपी, जहां फोकस शरीर के मूवमेंट और रिहैबिलिटेशन पर होता है। आपको पता है, आज के समय में खासकर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में फिजियोथेरेपिस्ट की मांग रातों रात आसमान छूने लगी है। दोनों ही क्षेत्रों में ग्रोथ कमाल की है। सेक्शन 4, नॉन मेडिकल और टेक क्षेत्र। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बायोलॉजी की ये मजबूत नींव एकदम अलग और अप्रत्याशित इंडस्ट्रीज में कैसे कमाल दिखा रही है। क्लिनिक से आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बायोलॉजी के जानकार बहुत आसानी से अपना रास्ता बदल सकते हैं। मतलब आप कृषि क्षेत्र में जाकर अत्याधुनिक रिसर्च या सरकारी नौकरी का हिस्सा बन सकते हैं। आज के समय में मेंटल हेल्थ को लेकर जो जागरूकता आई है ना, उसने मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की डिमांड को कई गुना बढ़ा दिया है। और हाँ, अगर आपको हेल्थ और खाने पीने का शौक है तो न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स के जरिए आप इस तेजी से बूम कर रही फिटनेस इंडस्ट्री का एक मजबूत पिलर बन सकते हैं। और अब आता है शायद सबसे हैरान करने वाला हिस्सा, बायो और टेक का संगम।
आज के मॉडर्न बायोलॉजी स्टूडेंट्स अपने साइंस के ज्ञान को सीधे कोडिंग, डेटा साइंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट और यहाँ तक कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ भी सफलतापूर्वक जोड़ रहे हैं। मतलब ये एक तरह का मॉडर्न सुपर पावर है। ये साफ दिखाता है कि अगर विज्ञान की समझ को टेक्निक के साथ मिला दिया जाए तो एक बिल्कुल ही नया, पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड करियर ग्राफ तैयार हो सकता है। सेक्शन 5, बायोलॉजी में असीमित भविष्य। तो इन सारी बातों को एक साथ पिरोते हुए अब वक्त आ गया है कि हम लाइफ साइंस में करियर के असल मतलब को आज के परिदृश्य में फिर से परिभाषित करें। वापस उसी अहम विचार पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। बायोलॉजी लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ऑप्शंस लिमिटेड हैं। अब तक ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो चुकी होगी कि अगर हम पारंपरिक मेडिसिन की उस भयंकर होड़ से बस एक कदम पीछे हटे तो हमें एक बहुत विशाल, मुनाफेदार और हाई डिमांड वाला पूरा का पूरा इकोसिस्टम दिखाई देता है। सच तो ये है कि विकल्प कभी सीमित थे ही नहीं, बस हमारा नजरिया सीमित था। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगा। बायोलॉजी का कौन सा नया और अनछुआ रास्ता हेल्थ केयर के भविष्य को आकार देने वाला है? आने वाली पीढ़ी इन अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख देगी? सोचने वाली बात है ना? खैर, विज्ञान और तकनीक का ये संगम आगे और क्या कमाल करेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। जानने और एक्सप्लोर करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।